जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5E की क्वेश्चन नंबर 8 से। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में 8 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी 15 से लेकर 26 तक और भी दो पार्ट्स में, दो वीडियोस में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखे थे कि 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वो बहुत इजी थे। तो वैसे ही 8 से 14 तक भी बहुत इजी है, मैं आपको दिखाऊंगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 5 इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की दो पार्ट्स होते हैं ना, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है और दूसरा कंडीशन देखिए, इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड, यह एडेड नहीं है, सब्ट्रैक्टेड मतलब ऐड करने से आंसर ठीक ठाक नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर से अगर 13 सब्ट्रैक्ट की जाए, माइनस की जाए, तो नया जो फ्रैक्शन होगी वो 1/2 हो जाएगी। तो आप वो फ्रैक्शन क्या है मैंने ऑलरेडी पेपर में सॉल्व करके रखा। पहले हम फ्रैक्शन को लेट करेंगे x/y, ऐसे हम लेट करते आ रहे थे। बाकी पिछले क्वेश्चंस में ऐसे ही किए थे हमने। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, जहाँ के x न्यूमरेटर और y डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर इज y, डिनोमिनेटर नीचे y एंड न्यूमरेटर इज x, ऊपर जो x है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5 मतलब क्या है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा है न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है। देखिए मान लीजिए ये x है, ये y है, ठीक, x और y यहाँ इक्वल लिखा, इक्वल साइन दिया, मतलब अब तक तो x y बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 5। डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना नीचे जो y है, ये जो y है ये न्यूमरेटर से, ये x न्यूमरेटर पे है ना, इससे 5 ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ जो y है इसकी वैल्यू x की वैल्यू से 5 ज़्यादा है। तो 5 जो कि ज़्यादा है तो ये तो दोनों बराबर हो नहीं रही। तो या तो यहाँ y से 5 कम कर दीजिए, या तो x के साथ 5 प्लस करिए। अब इक्वेशन बन गई, मतलब बराबर हो गई ना। अच्छा, x के साथ 5 प्लस करना तो मतलब y के बराबर करना, या तो y से 5 माइनस करने से भी दोनों साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो y इक्वल टू x प्लस 5 लिखा, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट इक्वेशन 1 ले लिया एंड x माइनस 13 इज डिवाइडेड बाई y इक्वल टू हाफ। तो मतलब क्या है, दूसरा कंडीशन देखिए, इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यहाँ 2 नहीं, यहाँ फ्रॉम होनी चाहिए, फ्रॉम द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर तो भाई x है ना, तो x से 13 माइनस करना, तब जाके नया जब फ्रैक्शन बनेगा वो हाफ हो जाएगी। अब देखिए इससे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 2 × x ट्वाइस x, 2 13 26, ट्वाइस x माइनस 26 इज इक्वल टू 1 × y, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 26, y इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 26, 2 नंबर इक्वेशन बन गया। अब देखिए 2 नंबर से 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, यानी कि 2 - 1 है, तो लेफ्ट साइड से माइनस करना और राइट साइड से माइनस करना। तो यहाँ देखिए लेफ्ट राइट तो एक ही चीज़ है ना, y माइनस y है, ठीक है। और इसकी देखिए 2 नंबर में ट्वाइस x माइनस 26 माइनस x प्लस 5, तो x प्लस 5 माइनस करिए, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते, y पहले भी लिख सकते हो, और y इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 26। अब ये इक्वेशन 2 बन गया ना। अच्छा, तो ऐसा रखने से भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ इक्वल साइन है, मतलब बोथ साइड बराबर है। अच्छा, अब देखिए ये पूरा चीज़ माइनस है, x प्लस 5 पूरा माइनस है, मतलब दोनों टर्म्स से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करना, तो x भी नेगेटिव 5 भी नेगेटिव, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में y माइनस y 0 है,
तो इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 26 माइनस एक्स माइनस 5। तो आप देखिए ट्वाइस एक्स माइनस एक्स एक्स है, लेफ्ट साइड में तो 0 है ना, इम्प्लाइज 0 है। ट्वाइस एक्स माइनस एक्स एक्स है। अच्छा 26 माइनस 5 माइनस 26 माइनस 5 दोनों नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करना 31 होगा, और दोनों की साइन नेगेटिव जब के है तो 31 में माइनस साइन लगा देना, तो x माइनस 31। अब 31 को इस साइड में ले आइए या फिर x को इस साइड में ले आइए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगी, या फिर 31 को इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव बन जाएगी, इस साइड में नेगेटिव है। तो 31 इज इक्वल टू x मतलब x इज इक्वल टू 31, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 31 आ रही है। अब देखिए पुटिंग बटन करना भाई, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 31 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें x की वैल्यू 31 पुट करना, तो y इज इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या है 31 है, तो x की जगह 31 पुट करना, y इज इक्वल टू 31 प्लस 5, यहाँ तो ऑलरेडी 5 है ना, देखिए प्लस 5 है, तो 31 प्लस 5 इज इक्वल टू 36। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 31 है और y की वैल्यू क्या है 36 है। देखिए y की वैल्यू 36 है, तो x ऊपर देखिए ना न्यूमरेटर में, तो 31 डिवाइडेड बाई 36, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 31 बाई 36। इजी है भाई, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, on 1 being added to the numerator of a fraction it becomes 1 and when 3 is subtracted from the numerator it becomes 1/2, find the fraction। तो किसी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, मतलब ऊपर जो नंबर होते हैं ना डिवाइडर लाइन के जो ऊपर होते हैं, इससे अगर 1 इसके साथ 1 ऐड की जाए तो फ्रैक्शन बनेगी 1, और अगर इससे 3 माइनस की जाए मतलब न्यूमरेटर से, तो नया फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। तो वो फ्रैक्शन क्या है, तो बहुत ईजी है, हम यूजुअली जैसे कर रहे हैं फ्रैक्शन को x बाई वाई लेट करेंगे। तो 9 नंबर देखिए, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 1 होगा, यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x बाई वाई ना, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। तो x प्लस 1 बाई वाई 1 ऐड किया न्यूमरेटर के साथ तो बराबर हो रही है 1 की, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है, 1 इंटू वाई वाई है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 नंबर इक्वेशन। 2 नंबर, अब देखिए पहला कंडीशन में x के साथ 1 ऐड किया, दूसरा कंडीशन है x से 3 माइनस करना, तो x माइनस 3 बाई वाई है, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, ये 1/2 है, 2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 6 है, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई वाई है, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, या फिर y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। इक्वेशन की बोथ साइड उलट पलट आप कर सकते हैं, मतलब एक साथ सब टर्म्स को साइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, आप कंपेयर करना दोनों इक्वेशंस को। तो देखिए राइट साइड में y तो है ना, तो लेफ्ट साइड कंपेयर करना, राइट साइड तो बराबर है। देखिए एक्चुअली ये कंपेरिजन मतलब क्या है, y की वैल्यू y के बराबर x प्लस 1 है एक नंबर में, 2 नंबर में y की वैल्यू ट्वाइस एक्स माइनस 6 है। अच्छा, ये दोनों y तो सेम है ना, तो y की वैल्यू y के बराबर ये भी है, y के बराबर ये भी है, तो मतलब ये दोनों भी सेम है, x प्लस 1 और ट्वाइस एक्स माइनस 6 इन दोनों भी बराबर है, तो इसलिए इसको कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोनों कंपेयर करना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 है, ये लाइन कटा है, तो देखिए 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, साइड चेंज कर दिया। अब देखिए 2x ये जो टर्म वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट साइड में ले आना, इक्वेशन की लेफ्ट साइड में 2x है तो राइट साइड में भी x है ना, तो इसको इस साइड में ले आना, तो 2x इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगी, यहाँ पॉजिटिव है ना, तो 2x माइनस x है। अच्छा, इस 6 को राइट साइड में ले आना, कॉन्स्टेंट है माइनस 6 और 1 कॉन्स्टेंट है, तो राइट साइड में जनरली हम कॉन्स्टेंट शिफ्ट करते हैं, तो माइनस 6 इस साइड में लाया जाए तो प्लस 6 होगा, तो यहाँ ऑलरेडी प्लस 1 है तो 1 प्लस 6 7 है, तो x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 है। आप देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 कहाँ पे ये है, इस इक्वेशन 1 पे x की वैल्यू जो 7 आ रही है इसको पुट करना, तो y इज इक्वल टू, देखिए x प्लस 1 है ना, तो x की जगह ये जो 7 है पुट करना, तो 7 प्लस 1 8 होगा, तो देखिए y इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/8। x की वैल्यू 7 है, कहाँ पे है x की वैल्यू, x ऊपर है, x ऊपर है ना, तो नीचे y है तो y की वैल्यू 8 है, 8 है नीचे y की वैल्यू देखिए कहाँ पे ये है, तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है 7/8।
अब आप थोड़ा सा एग्जामिन करके देखिए 7 के साथ 1 ऐड करिए, 7 के साथ 1 ऐड करिए तो 8 होगा, 8 होगा ना, तो नीचे भी 8 है, तो 8/8 इक्वल टू 1 है। देखिए अगर 1 ऐड की जाए तो फ्रैक्शन 1 होगी, तो 1 हुआ ना। अब देखिए अगर 3 माइनस की जाए, x से 3 माइनस करना मतलब x में क्या है 7 है, तो 7 माइनस 3 4 है, 4/8 है। अब देखिए काट कुट करना तो 1/2 आएगी, तो 3 माइनस करने से 1/3 आएगी। तो क्वेश्चन में भी कहा ना, देखिए अगर 3 माइनस की जाए तो 1/2 होगी फ्रैक्शन, तो हुआ ना भाई 1/2। तो ये होते हैं भाई सोल्यूशन। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, when 1 is subtracted from each of the numerator and denominator of a fraction it becomes 1/2 and when 1 is added to each of them it becomes 2/3, find the fraction। तो किसी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर 1 सब्ट्रैक्ट की जाए, माइनस की जाए, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/2। और अगर दोनों के साथ यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ 1 ऐड की जाए तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 2/3। तो वो फ्रैक्शन है क्या, तो ये भी बहुत ईजी है भाई। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो पहला कंडीशन है दोनों से x और y दोनों से 1 माइनस करना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन बनेगा 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 2 × x ट्वाइस x माइनस 2 × 1 2 है, 1 × y - 1 y - 1 है, तो ट्वाइस x - 2 इक्वल टू y - 1, तो ट्वाइस x - 2 + 1 है इक्वल टू y। y को एक साइड में रख लेंगे, तो देखिए y इज इक्वल टू 2x - 2 + 1 - 1 है, -2 + 1 - 1 है। बड़ा नंबर नेगेटिव है, दोनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। 2 - 1 1 है, और जबकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 है, तो y इक्वल टू 2x - 1 है। तो ये 1 नंबर इक्वेशन है। एंड 2 नंबर देखिए कंडीशन, दोनों के साथ अगर 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन बनेगा 2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना 3 × x 3x 3 1 = 3 है, 3x + 3 इज इक्वल टू 2 × y 2y प्लस 2 × 1 2 है, तो 3x + 3 इज इक्वल टू 2y + 2 है। अच्छा, इसको डायरेक्ट इक्वेशन 2 बनाइए। आप क्या करना, सब्सटीट्यूट करना। देखिए कौन सा मेथड अप्लाई करना सॉल्व करने के लिए, ये डिसाइड करेगी भाई आपकी इक्वेशन कैसे है, इक्वेशन कैसी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी बड़ी है। अच्छा तो यहाँ देखिए अगर हम ये जो 1 नंबर में y इक्वल टू 2x - 1 है ना, 2 नंबर इक्वेशन में y की जगह में y की ये जो वैल्यू आ रही है 2x - 1, इसको पुट करें तो x की वैल्यू हमें मिलेगी। तो सब्सटीट्यूटिंग 1 × 1 जो 1 नंबर इक्वेशन को 2 नंबर में हम सब्सटीट्यूट करें, यानी कि 2 नंबर इक्वेशन में y की जगह में y की यहाँ जो वैल्यू अलग किया ना, y के बराबर जिसको अलग किया इसको पुट करना। तो यहाँ देखिए 3x, तो देखिए 3x है ना, 3x + 3 3x + 3 इक्वल टू 2y है ना। तो अच्छा यहाँ पे 3x + 3 इक्वल टू 2 × y की जगह में क्या है 2x - 1 है, 2x - 1 ठीक है, प्लस 2 है, 3x + 3 तो ठीक है। अब 2 से इन दोनों को इंटू करना, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है इंटू करना, 2 × 2 4 है, 4x - 2 अंदर 2 है, 4x - 2 + 2। तो अब देखिए -2 + 2 कैंसिल, तो 3x + 3 इज इक्वल टू 4x। तो इस 3x को इस साइड में ले आइए, राइट साइड में, तो 4x माइनस हो जाएगी ना, 4x - 3x, देखिए 4x - 3x, और इस साइड में ऑलरेडी +3 है, यहाँ तो काट गया, तो यहाँ काट गया, तो 4x - 3x इज इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू यहाँ ओनली 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अब देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू पुट करना, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखिए y इज इक्वल टू 2x - 1 ना, तो x की जगह x की वैल्यू 3 रखना, तो y इज इक्वल टू 2 × 3 - 1, तो 2 × 3 6 - 1 5 है। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, ये तो y की वैल्यू 5 है ना नीचे है, और x की वैल्यू 3 आया ना, तो 3/5 है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, a number is greater by 5 than 3 times of the other but 4 times of the smaller axis to the greater by 1, find the number, find the। तो एक नंबर दूसरा नंबर की 3 गुना से 5 ज़्यादा है, 3 गुना से 5 ज़्यादा है, बट 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। अच्छा दोनों में से तो एक छोटा नंबर हो गया, तो छोटा नंबर की 4 गुना,
बड़ा नंबर से 1 ज़्यादा है, तो आप दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे? तो दोनों नंबर्स हम ऐसे ही लेट करेंगे। देखिए, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड द ग्रेटर नंबर बी वाई। देखिए, दो नंबर्स में एक तो बड़ा है एक तो छोटा है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ स्मॉलर और ग्रेटर भी कह रही है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कह क्या रही है, ए नंबर इज ग्रेटर बाई 5 देन 3 टाइम्स ऑफ द आता है। जो स्मॉलर नंबर है इसकी 3 गुना से ग्रेटर नंबर यानी कि बड़ा नंबर 3 ज़्यादा है। छोटा नंबर की 3 गुना से बड़ा नंबर 3 ज़्यादा है। तो बड़ा नंबर तो y है और छोटा नंबर x हमने लेट किया था ना, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। तो छोटा नंबर की 3 गुना से 5 ज़्यादा है बड़ा नंबर। तो देखिए एक्चुअली y x है, x की 3 गुना से 5 ज़्यादा y है। तो देखिए x की 3 गुना क्या है, 3x है। तो 3x की वैल्यू अभी भी y से कम है, यानी कि y की वैल्यू 3x से अभी भी 5 ज़्यादा है। तो या तो y से 5 माइनस करिए या तो इसके साथ 5 ऐड करिए, तब जाके दोनों साइड बराबर होगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनेगी ना, तो इक्वेशन बनाना चाहिए था सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 1 नंबर इक्वेशन। 2 नंबर कंडीशन क्या है, 2 नंबर में कह रही है बट 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर एक्सीड्स टू द ग्रेटर बाई 1। छोटा नंबर तो 4x है भाई, 4x इज इक्वल टू वाई। तो ये जो 4x है इसमें y की वैल्यू से 1 ज़्यादा है, तो या तो y के साथ 1 ऐड करिए या तो 4x से 1 माइनस करिए, तब जाके इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 1 है, y प्लस 1 है। ठीक है, आप देखिए 2 सिंपल इक्वेशन बन गई ना। तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1 को इस साइड में ले आई तो 4x माइनस 1 हो गई, ये माइनस है भाई। y इज इक्वल y को लेफ्ट साइड में राइट साइड में रखिए और 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 4x माइनस 1। आप देखिए y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, यह y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आप कंपेयर करना, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो y की वैल्यू ये है, y के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी बराबर है। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, तो 4x माइनस 3, ये जो 3x है इस साइड में ले आइए, ये 4x और 3x वेरिएबल टर्म्स हैं, तो इस साइड में लाया जाए तो माइनस हो गई, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, अब इस माइनस 1 को इस साइड में ले आइए तो प्लस 1 हो गई, तो 5 प्लस 1। ठीक है, अच्छा 4x माइनस 3x x, 5 प्लस 1 6 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो आप पुटिंग करना, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर 2 में पुट करें, y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो 1 नंबर में हम पुट करेंगे क्योंकि 1 नंबर में कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है, तो 3 इंटू 6 प्लस 5 भी प्लस करना, तो 3 6 जन 18 प्लस 5 23, तो y की वैल्यू 23 आया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6 एंड 23, तो दोनों नंबर्स 6 और 23 है। अब नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्वाइस ऑफ ए नंबर इक्वल्स द थ्राइस ऑफ द अदर इफ देयर सम 75 फैमिली नंबर्स। तो दो नंबर्स की साम 75 है, सिंपली ऐसी देखिए, दो नंबर्स की साम 75 है। अच्छा, दोनों में से एक नंबर की 2 गुना दूसरे नंबर की 3 गुना के बराबर है। ट्राइस मतलब 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना। तो यहाँ नंबर अब छोटा बड़ा ऐसा नहीं कह रही है, जस्ट ऐसे कह रही है कि 2 नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर की डबल दूसरे नंबर की ट्रिपल के बराबर है। ठीक है, और दोनों नंबर्स की साम 75 है, तो वो दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखिए लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड वाई, यहाँ ग्रेटर स्मॉलर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों नंबर्स एक्स और वाई हैं। तो दूसरा कंडीशन मैंने पहले लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75, तो एक्स इज इक्वल टू 75 माइनस वाई। यहाँ देखिए सब्सटीट्यूट करने के लिए एक्स को अलग रखना, तो y को राइट साइड में शिफ्ट करना, तो 75 माइनस वाई होगी, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव राइट साइड में लाया जाए नेगेटिव, तो इसको 1 नंबर इक्वेशन मानिए। एंड 2 नंबर देखिए, एक नंबर की 2 गुना दूसरा नंबर की 3 गुना के बराबर है, तो 2x इज इक्वल टू 3y। यहाँ अगर ऐसे ही लिखते ना 2y इज इक्वल टू 3x तो भी होता, मतलब x की 3 गुना और y की 2 गुना के बराबर, तो अभी सेम आंसर निकलता है। ठीक है, यहाँ छोटा बड़ा ही कोई मैटर नहीं है, किसी एक की 2 गुना करिए और दूसरे को 3 गुना करिए और इक्वल करिए, हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 3y। आप देखिए सब्सटीट्यूट करना, यहाँ हमने x को अलग किया ना, तो x के बराबर क्या है 75 माइनस वाई। तो 2 नंबर इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ 75 माइनस वाई पुट करना, क्योंकि ये जो 75 माइनस वाई ये 1 नंबर इक्वेशन से हमें मिली है,
तो फिर इसको 1 नंबर में पुट मत करना, वरना ये इक्वेशन फिर से बन जाएगी। इसको 2 नंबर में पुट करना, तब जाके हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ हमने x अलग किया। तो 2 इंटू एक्स की जगह है, देखिए 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, 75 माइनस वाई है। अच्छा, इज इक्वल टू 3y, इज इक्वल टू 3y है ना। अब 275 जार 50 है, हाँ 150 है। आप 3y को पहले ले आइए, 3y को पहले ले आइए। 275 जार 150 माइनस 2 इंटू वाई 2y, तो 3y इज इक्वल टू 150 माइनस 2y। तो माइनस 2y को लेफ्ट साइड में लाइए तो प्लस होगी, तो 3 + 2 5y है, इज इक्वल टू 150, 5y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 30 है। मतलब क्या है, y के कोएफिशिएंट 5 है, 5 से 150 को डिवाइड देना, तो 5 30 जार 150, तो y की वैल्यू 30 आया। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है ना, ये जो इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू 30 पुट करिए, तो x इज इक्वल टू 75 माइनस 30 होगा 45 होगा, ठीक है। तो 75 माइनस 30 इज इक्वल टू 45। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 30 एंड 45। क्या बात है। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 19, 1/5 ऑफ द फर्स्ट एक्सीड्स 1/4 ऑफ द सेकंड बाई 3, फाइंड द नंबर। तो दो नंबर्स की डिफरेंस 19 है, मतलब बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस किया जाए तो 19 मिलेगी। 1/5 ऑफ द फर्स्ट एक्सीड्स 1/4 ऑफ द सेकंड बाई 3। तो पहला नंबर यानी कि जो बड़ा नंबर है, यहाँ फर्स्ट नंबर मतलब बड़ा नंबर, क्योंकि माइनस हम बड़ा नंबर से करते हैं ना, और बड़ा नंबर को पहले ही लिखते हैं नॉर्मली, और छोटा नंबर को बाद में माइनस देके लिखते हैं, तब जाके तो डिफरेंस मिलती है ना। तो 1/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, बड़ा नंबर की 5 भाग की 1 भाग, एक्सीड्स 1/4 ऑफ द सेकंड नंबर, छोटा नंबर की 4 भाग की 1 भाग से 1 ज़्यादा है। तो फाइंड दी नंबर्स। अब वो दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे, तो लेट दी स्मॉलर नंबर बी एक्स, छोटा नंबर को हम x माना, एंड दी बिगर नंबर है b1, बड़ा नंबर को y माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस 19 है ना, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 19। तो बड़ा नंबर y है, छोटा नंबर x है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 19। अच्छा, अब y को अलग रखना, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 19, एक्स को राइट साइड में शिफ्ट की जाए तो प्लस होगी, तो यहाँ माइनस है, राइट साइड में लाया जाए तो प्लस होगी ना। तो y इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स या फिर x प्लस 19, इक्वेशन 1 है। अब देखिए, बड़ा नंबर की 5 भाग की 1 भाग, तो बड़ा नंबर y है, तो y की 5 भाग की 1 भाग मतलब 1/5 इंटू वाई, तो 1/5 इंटू वाई इज इक्वल टू y/5। देखिए 1/5 y मतलब क्या है, ये जो 1 ऊपर की है y भी ऊपर की है, तो y इंटू 1 y है, y/5 है, तो y/5 इज इक्वल टू x/4। छोटा नंबर की 4 भाग की 1 भाग से 3 ज़्यादा है, बड़ा नंबर की 5 भाग की 1 भाग, छोटा नंबर की 4 भाग की 1 भाग से भी 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 कम है ना। y को अगर 5 से डिवाइड दी जाए जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू x को 4 से डिवाइड देने के बाद भी 3 ज़्यादा रह जाएगी, तो इसके साथ 3 ऐड करना या फिर इससे 3 माइनस कर देना, तो एक ही बात है। आप सिंपल इक्वेशन बनाना, इसको इस साइड में ले आइए, y/5 इस साइड में पॉजिटिव, फिर इस साइड में आ जाए नेगेटिव, y/5 माइनस x/4 इज इक्वल टू राइट साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव थी। अब देखिए 5 और 4 की एलसीएम क्या है, 20 है, 5 4 ज़ा 20 ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 4 इंटू वाई 4y माइनस 5 इंटू एक्स 5x, तो 4y माइनस 5x इज 4y माइनस 5x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 3, यहाँ नीचे 5 4 20 ना, तो 3 20 = 16। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ मैंने ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, तो 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 60। ये जो इक्वेशन है ना, इसको 2 नंबर मानिए, तो सब्सटीट्यूटिंग 1 इन 2, तो 1 नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 19, तो y की जगह में x प्लस 19 लिखिए 2 नंबर में, तो 4y, तो 4 इंटू एक्स प्लस 19, y की जगह x प्लस 19 माइनस 5x, तो यहाँ माइनस 5x है ना, अब आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 19 = 76 माइनस 5x, तो 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस x, बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, 4x माइनस 5x यानी कि माइनस 1x यानी कि माइनस x इज इक्वल टू 76 राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, तो राइट साइड में अगर शिफ्ट की जाए तो यहाँ प्लस से माइनस होगी, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 16 है। तो अब दोनों साइड को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें ना, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 16 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 16, तो x की वैल्यू 16 है, तो पुटिंग x इक्वल टू 16 इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें x की वैल्यू
16 पुट करना है, यानी कि x की जगह 16 लिखना, तो y इज इक्वल टू 16 प्लस 19, तो 16 प्लस 19 35 है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 35, दोनों नंबर 16 और 35 हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 28, व्हेन 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर इट बिकम्स 13, व्हाट आर द नंबर्स। तो किसी दो नंबर्स की सम को अगर 3 से डिवाइड दी जाए तो 28 मिलेगी। अच्छा, अब देखिए दूसरा कंडीशन, व्हेन 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर, अगर छोटा नंबर की 3 गुना से बड़ा नंबर की 2 गुना को माइनस करें, बड़ा नंबर की डबल को माइनस की जाए तो इट बिकम्स 13, तो हमें 13 मिलेगी। तो आप दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, छोटा नंबर को x बनाए, एंड द ग्रेटर नंबर बी वाई, बड़ा नंबर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों की सम को अगर 3 से डिवाइड दी जाए तो 28 मिलेगी, तो x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 28, एक्स प्लस वाई दोनों के सम है ना दोनों नंबर्स की, और इसको 3 से डिवाइड दिया तो 28 मिल रही है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसके नीचे 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 28 ज़रा 84, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई को इस साइड में लाया जाए तो 84 माइनस वाई होगा, x इज इक्वल टू 84 माइनस वाई, ये 1 नंबर इक्वेशन है, 1 नंबर इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, बड़ा नंबर जो है ना y, इसकी 2 गुना से छोटा नंबर जो x है इसकी 3 गुना माइनस की जाए तो 13 मिलेगी। तो बड़ा नंबर y है ना, तो 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 13, इक्वेशन और एक बन गया ना। अब बाय सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ से तो 1 नंबर इक्वेशन x इज इक्वल टू 84 माइनस वाई बनाया, तो 2 नंबर में x की जगह 84 माइनस वाई लिखना, तो 2y माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 84 माइनस वाई इज इक्वल टू 13 है। अब y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2y माइनस 384 इधर 252 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस है, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13 है। अब देखिए 2y 3 प्लस 3y दोनों पॉजिटिव है तो 5y है, इज इक्वल टू 265 है। देखिए इसको 252 इस साइड में निगेटिव है तो इसको राइट साइड में ट्रांसपोज की जाए ना तो पॉजिटिव होगा, तो 252 प्लस 13 265 है, तो 5y इज इक्वल टू 265, तो y इज इक्वल टू 53, मतलब दोनों साइड को 5 से डिवाइड दिया जाए अगर, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, रह जाएगी y, और इसको 5 से डिवाइड दी जाए तो 53 हो गया। आप डिवाइड करके देखिए, तो y की वैल्यू आ रही है 53। अब पुटिंग y इक्वल टू 53 इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में y की जगह 53 पुट करिए तो x इज इक्वल टू 84 माइनस 53, 84 से 53 माइनस करिए तो 31 मिलेगा, तो x की वैल्यू 53 है, y की वैल्यू 31 है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 31 एंड 53। तो भाई ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।